अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मैं ये टाइम पर इस गवर्नमेंट का कोर सपोर्टर था, लेकिन थ्रू आउट द टाइम कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस रही जहां मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये गवर्नमेंट कभी इक्वालिटी लाना ही नहीं चाहती। उल्टा ये और ट्राइबलिज्म क्रिएट करके लोगों के सेंटिमेंट्स को हमेशा हाई पे रखना चाहती है ताकि अपने वोट्स को मैक्सिमाइज कर सके। डोंट थिंक बीजेपी से ज्यादा पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कोई भी पार्टी होल्ड करती है, एटलीस्ट आज के टाइम में तो नहीं। तुम बीजेपी से प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, पर तुम इस बात को कभी नहीं झुठला सकते कि बीजेपी की जो टीम है या जो लीडरशिप है पॉलिटिकली बहुत जीनियस है ये लोग। इनको हर मुद्दे को कैपिटलाइज करना आता है, क्योंकि एक तो इनकी ग्राउंड लेवल पे पकड़ बहुत मजबूत है, और दूसरा तुम शायद एग्री ना करो बट बीजेपी की जो कोर हेटर्स हैं जनरल पब्लिक में, जो बीजेपी को कतई पसंद नहीं करते, वो बहुत डम है। उनको एक एजुकेटेड अनएजुकेटेड या डिक्टेटरशिप का झुंझुना पकड़ा दो, वो उसी में खुश रहते हैं खुद को एजुकेटेड समझ के, जो मोस्टली वन साइडेड कंटेंट को ओवर कंज्यूम करने से होता है, क्योंकि फिर वो अपने एक बबल में चले जाते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का ज्यादा पता नहीं होता। अभी दैनिक भास्कर और कई सारे न्यूज पोर्टल्स ने स्पेकुलेट किया था कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान धर्मेंद्र प्रधान 2 बार अपना इस्तीफा दे चुका था। इवन बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बात को एड्रेस किया था अभी, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे बीजेपी भी इंतजार कर रही थी इस मूवमेंट के बड़े होने का, क्योंकि बीजेपी कुक कर रही थी ये बिल जो अभी आया ना पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। बीजेपी ने ओपोजिशन को अपने ही बनाए खेल में चेकमेट कर दिया। जो ओपोजिशन इतने दिनों से स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था वो अब इस बिल का विरोध कर रहा है, जिसमें पेपर लीक के कल्प्रेट्स के लिए 10 करोड़ की पेनल्टी और 10 साल की जेल तो है ही, लेकिन अब जो पेपर लीक होंगे उसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट सीबीआई इंक्वायरी करवा सकती है। पहले क्या होता था ना, जिस स्टेट में पेपर लीक होता था उस स्टेट की पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती थी या कुछ बड़े केसेस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता था, लेकिन अब पावर आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो समहाउ अच्छा भी है, क्योंकि पेपर लीक जितना बड़ा नेटवर्क है ना, एक बंदा हरियाणा में होता है, एक बंदा यूपी में होता है, एक राजस्थान में होता है। स्टेट पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होता कल्प्रेट्स को पकड़ना, लेकिन अब ऑपोजिशन उसका विरोध कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि पेपर लीक कोई छोटा मोटा नेटवर्क तो है नहीं। और पॉलिटिशियन चाहे बीजेपी के हो या ऑपोजिशन को, उनका अल्टीमेट गोल तो पैसा ही होता है। जैसे सीजेपी के फेवरेट अंकल केजरीवाल, इनकी आम आदमी पार्टी ने तो मानने से ही मना कर दिया था कि पंजाब में कोई पेपर लीक भी हुआ है। खैर ये तो बीजेपी के इंटेलिजेंस की बात हो गई, लेकिन अब बीजेपी के कुछ ब्लंडर्स भी हैं जो ना सिर्फ बीजेपी पे बैकफायर कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है ना उसको बीजेपी से दूर भी कर रहा है। नीट का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, नीट पीजी, उसका कट ऑफ पता है क्या था? -40 रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यस यू हर्ड इट राइट, माइनस के नंबर्स में सीट्स मिली है। 800 में से 1 नंबर लाने वाला यहाँ सर्जन बन जाता है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ट्यूटर की 5000 चेयर्स एम्प्टी है क्योंकि वो रिजर्व्ड है। इंडिया में IIT, IIM और एम्स में 100 में से 60 सीट तो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। रिजर्वेशन नीट में इस हद तक है कि 65% सीट्स आर रिजर्व, और इसका असर यहां दिखता है। एक ऑल इंडिया रैंक 2 जो नीट पीजी में आया है। हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से, जाति के नाम पर लोगों को लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं, फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन चाहते हैं। रुक जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल ये लोग वैसे तो ये एक मीम है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में कितनी सच बात है ना ये। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे, क्योंकि मैं जाट हूँ और राजस्थान के जाट आते हैं ओबीसी में। बट रिवर्स रेसिज्म पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? इवन ये गवर्नमेंट जिसका कोर वोट बैंक की जनरल कैटेगरी है, या फिर ये जुगनू जो फेयर एजुकेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, बट बिना मेरिट सिस्टम के एजुकेशन फेयर कैसे होगा? जस्ट किडिंग, इनसे मत पूछना, ये अनएजुकेटेड अंधभक्त बोल देंगे तुम्हें। पर इसी पे बात करने के लिए ये पेज बना, और जितने तेज इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना, बीजेपी की अगली मुसीबत दूर नहीं लगती अब, जो खैर भी है, होना भी चाहिए। क्यों भाई, एक ब्राह्मण स्टूडेंट लोअर फाइनेंशियल स्टेटस वाले परिवार से नहीं आ सकता? देश में हर साल 2000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं ड्यू टू एग्जाम फेलियर, लेकिन वो बच्चा सुसाइड क्यों करेगा जिसका पेपर खाली छोड़ने पर भी सीट मिल जा रही है? सुसाइड तो वही बच्चा करेगा ना जिसने एग्जाम को अपना सब कुछ दिया, बट ही कुडंट मैनेज टू टच द क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 123। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मैं ये टाइम पर इस गवर्नमेंट का कोर सपोर्टर था, लेकिन थ्रू आउट द टाइम कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस रही जहां मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये गवर्नमेंट कभी इक्वालिटी लाना ही नहीं चाहती। उल्टा ये और ट्राइबलिज्म क्रिएट करके लोगों के सेंटिमेंट्स को हमेशा हाई पे रखना चाहती है ताकि अपने वोट्स को मैक्सिमाइज कर सके। तुमने वो रिलेशनशिप देखा है कभी जहाँ फुल्ली प्यार में डूबी हुई एक लड़की, जिसके लिए उसका बंदा ही सब कुछ है, लेकिन बंदा फुल टॉक्सिक, उसको कोई परवाह नहीं उस लड़की की, ना वो उसको सही से ट्रीट करता है, लेकिन दूसरी लड़कियों से वो बहुत प्यार से बात
करता है और वल्नरेबल भी रहता है, क्योंकि उस लड़के को पता है ये लड़की जो उसके पास है वो कहाँ ही जाएगी, आएगी तो घूम फिर के उसके पास ही, चाहे कैसे भी ट्रीट कर ले वो उसे। अब इस रेफरेंस को याद रखना, तुम आगे वीडियो में कनेक्ट कर पाओगे इससे। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मिसयूज को देखते हुए एक सेफगार्ड जजमेंट दिया था कि अगर किसी इंडिविजुअल पे SC/ST एक्ट में FIR होती है तो उस आदमी को अरेस्ट करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी टू फिगर आउट कि कोई फॉल्स केस ना हो, जो कि होते हैं बहुत, मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा होते हुए। फिर देश में हुए मास प्रोटेस्ट और कभी न झुकने वाली न कभी रुकने वाली मोदी सरकार ने तुरंत SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया और कोर्ट के जजमेंट को इफेक्टिवली रिवर्स करके बोल दिया कि अगर किसी पे SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज होती है तो बिना किसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है और जेल में भी डाल सकती है। तुम्हें पता है 2014 से लेकर आज तक मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 मेजर स्कीम्स लॉन्च की है और कुछ स्कीम्स को मर्ज करके अम्ब्रेला स्कीम भी बनाया गया। और तुम्हें पता है जनरल कैटेगरी जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा, उसके लिए आज तक बीजेपी की कितनी मेजर स्कीम्स लॉन्च हुई है? एक, यस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ एक, वो भी 10% EWS रिजर्वेशन। ऊंट के मुंह में जीरा भी इससे बड़ा लगता है, क्योंकि बीजेपी का थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि जनरल वाले कहीं नहीं जाएंगे, आना तो उनको घूम फिर के बीजेपी के पास ही है, क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी वो टॉक्सिक लड़का है और जनरल कैटेगरी वो भोली वाली लड़की जिसके पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप में पॉलिटिकली जीनियस लोग हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि वो जितना ट्राइबलिज्म क्रिएट करेंगे उतना ही लोगों के सेंटिमेंट्स हाई रहेंगे और बीजेपी पावर में रहेगी। बाकी बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है हिंदुइज्म और ब्राह्मणों से। इनके MLA जो गोरक्षा पे ज्ञान देते फिरते वो अपनी बेटी तक को इनफ एजुकेट नहीं कर पाए, जो अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, बीफ खाती है और एंटी इंडिया स्टैंड भी रखती है। वैसे इसका यूजर नेम ही बीजेपी का मोटो है। इनके लिए धर्म और आर्मी बस एक धंधा है जिसे इन्होंने मोनेटाइज कर लिया। अब रिसेंट CJP प्रोटेस्ट का ही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या नहीं हुआ? राम मंदिर को गाली दी गई, इंडियन आर्मी को गाली दी गई, पुलिस और जवानों को पीटा गया। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। बहुत गंदा धर्म है हिंदू। इंडिया में राम मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं। तो भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इज फक दिल्ली पुलिस, फक इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। आर्मी इज सो ग्रेट। यहाँ तक ना कोई एक्शन हुआ ना ही कोई रिएक्शन आया, लेकिन जैसे इनको पता चला कि इनकलाब का नारा बहुत बड़ा हो रहा है जो कभी भी इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, तो कभी न झुकने वाली सरकार तुरंत झुक गई। देखो बीजेपी अपने कोर वोटर्स के टुवर्ड्स एरोगेंट तो है, और मोदी जी का ये गॉड कॉम्प्लेक्स अगर उन्हें 2019 में ले डूबता है तो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी नेवर रिस्पेक्टेड इट्स कोर सपोर्टर्स। ब्राह्मण जिन्होंने हर युग में भारत भूमि या इंडिया के लिए सेक्रीफाइस और कंट्रीब्यूट किया है, उनको तो हर बार मिटाने की बात होती है, चाहे CJP प्रोटेस्ट हो या CA या JNU। लेफ्ट विंगर ब्राह्मणवाद खत्म करना चाह रहे हैं और बीजेपी ब्राह्मण, जो जनरल कैटेगरी आजादी से लेके अब तक सबसे ज्यादा रिवर्स रेसिज्म की शिकार हुई है, उनकी कोई बात नहीं करता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये सुनने को मिलता है कि रिजर्वेशन इज ए हार्ड रियलिटी, जनरल कैटेगरी शुड अंडरस्टैंड इट, वी कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल एज इक्वल। सीरियसली, I mean seriously, it's been 78 years since we got independence। आज भी हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से ऊपर उठ के क्लास बेस्ड रिजर्वेशन पे नहीं आ पाए हैं। एक जनरल कैटेगरी का लोअर फाइनेंशियल स्टेटस एंड एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड वाला बच्चा एग्जाम में बार बार फेल होके क्या करेगा, जब वो उससे कम एकेडमिक रिकॉर्ड वाले बच्चे को खुद से आगे जाते हुए देखेगा? या तो मजदूरी या सुसाइड। ये तो इवेंचुअली पॉवर्टी रेट ही बढ़ाएगा ना देश की। भारत में क्रांतिकारी सबको बनना है, बट क्रांति सबकी सेलेक्टिव होती है, ऐसी बातें या भाषणबाजी करके जिससे सब खुश रहे, सबके अंदर देशभक्ति की भावना जागी रहे। एक्चुअल मुद्दे पे बात करने का किसी के पीछे वाली जगह में दम नहीं है, क्योंकि फिर इनके अगेंस्ट ट्राइबलिज्म होने लगेगा। पॉलिटिशियन है तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, सेलिब्रिटी है तो कैंसिल हो जाएगा, और इन्फ्लुएंसर है तो फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। इसलिए क्रांतिकारी सब है, पर सेलेक्टिव चीजों पे आउटरीच करके। एंड इन दी एंड हम सब जानते हैं कि कहीं नहीं जाने वाले मोदी जी, क्योंकि यू कैन हेट हिम और लव हिम, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट आज के टाइम में मोदी जी से अच्छा एक्टिव लीडर कह लो या पॉलिटिशियन कोई नहीं है इंडिया में। एज ए पॉलिटिशियन ही इज जीनियस, नो डाउट अबाउट इट। ही नोज वेरी वेल हाउ टू कनेक्ट विद एवरी क्लास ऑफ पीपल। इसलिए शायद आज तक छोटे से बड़ा कोई भी इलेक्शन नहीं हारे वो अपने जीवन में। और दूसरा, मोदी हेटर थोड़े होते भी डम्ब हैं, इन्हें एजुकेटेड का टैग देके बंदर की तरह नचाते रहते हैं ऑपोजिशन वाले। बट मोदी जी भी कब तक ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे अपने वोटर्स को? कभी तो जागेंगे ना वो, कभी तो गॉड कॉम्प्लेक्स टूटेगा इनका भी।